तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ कासिम ऑटो और आप देख रहे हैं हीरो की स्प्लेंडर प्लस FI वाली बाइक है, यानी कि BS6 बाइक है। हमारे हाथ में TVS बाइक का रिले है और ये हीरो बाइक का रिले है, हीरो स्प्लेंडर बाइक का। तो आज हम ये जानेंगे कि रिले कैसे काम करता है। 4 पिन का रिले आप समझिए कि काम कैसे करता है, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि 5 पिन का रिले काम कैसे करता है। तो ये देखिए, और ये जानकारी मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि रिले के बारे में ज़्यादातर हमने कभी सर्च नहीं किया। बस जब भी हमारे पास बाइक आती है, सेल्फ काम नहीं कर रहा, तो हम सेल्फ रिले बदल कर देख लेते हैं। और ये वीडियो बनाना आज ज़रूरी इसलिए समझा क्योंकि अब BS6 बाइक में बहुत सारे रिले आने लगा है ना। अब फ्यूल पंप का रिले भी आता है, तो हमें चेक करना काफ़ी मुश्किल होता है। और ऐसे में सिर्फ बदल कर हम अब नहीं देखेंगे, बल्कि उसे चेक करेंगे कि वो सही है या नहीं। तो देखिए, ये जो रिले है ना, ये दोनों सेम ही रिले हैं, दोनों 4 पिन वाला ही रिले है। ये देख सकते हो 4 पिन वाला रिले, लेकिन बस इसका मॉडल डिज़ाइन अलग है। दोनों एक ही जैसे काम करता है। तो मैं इसको साइड में रखता हूँ, ये TVS वाले को, और ये हीरो की स्प्लेंडर प्लस बाइक का रिले है। तो यहाँ पर आप वायरिंग को चेक समझिए पहले। यह देखो, वायरिंग को अगर आप समझ लेंगे तो रिले के बारे में भी समझ लेंगे कि रिले कैसे काम कर रहा है। हमारे पास यहाँ पे मल्टीमीटर भी है। मल्टीमीटर के द्वारा हम आपको टेस्ट करके दिखाएंगे। यहाँ पे हमने 20 वोल्ट पे मल्टीमीटर को रखा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका वोल्टेज चेक करेंगे। अभी वहाँ पे इग्निशन ऑफ है, यह देखो इग्निशन ऑफ है। और ये जो वायर देख रहे हैं, यह 4 वायर देखिए। वायरिंग के बारे में अगर आप समझ लोगे तो रिले के बारे में समझ लोगे रिले कैसे काम कर रहा है। ये प्योर रेड है, इसमें कोई मिक्स कलर नहीं है। ये वाला जो वायर देख रहे हैं, ये प्योर रेड है ना, दिख रहा है ना। तो ये वाला जो वायर आया हुआ है, ये डायरेक्ट बैटरी से आया हुआ है। यहाँ से ये बैटरी से होके ऐसे यहाँ पे आया हुआ है। तो इसका मतलब है कि बगैर स्विच ऑन किए यहाँ पे वोल्टेज आना चाहिए, है ना। तो ये देखो, ये यहाँ पे एक प्रॉब हमने लगा दिया रेड वाले को, और ये हमने एक ग्राउंड में लगा दिया। 12 वोल्ट आ रहा है, 13 वोल्ट। जितना चार्ज रहेगा बैटरी उतना आएगा। मैं यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे लगाता हूँ ग्राउंड में, इतना वोल्टेज आ रहा है, यानी कि ये डायरेक्ट आ रहा है। अब ये दूसरा वाला जो है, ये है रेड पे वाइट कलर, रेड पे वाइट कलर है। तो ये वाला जो वायर गया हुआ है, ये गया है यहाँ से सेल्फ मोटर में। ये वाला सेल्फ मोटर में गया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको चेक करेंगे ऐसे। तो इसमें वोल्टेज नहीं आएगा, नहीं आ रहा है। तो इसमें वोल्टेज कहाँ से आता है, सेल्फ रिले के द्वारा आता है। जब सेल्फ रिले वर्क करेगा, सेल्फ बटन दबाएंगे, सेल्फ रिले काम करेगा, तब इसमें वोल्टेज आएगा। उसके बाद सेल्फ मोटर घूमेगी, ठीक है। अब ये जो 2 वायर देख रहे हैं, 2 पतले वायर जो है, एक है येलो में रेड और दूसरा है ग्रीन पे रेड, है ना। ग्रीन पे रेड है और येलो में रेड है। तो ये 2 पतले वायर हैं। तो इनमें से जो येलो में जो रेड वायर है, ये सेल्फ स्विच से आता है। जो वायर देख रहे हैं, येलो और रेड जो देख रहे हैं, अब इसको चेक करेंगे और इसको चेक करेंगे। तो ये आया हुआ है सेल्फ स्विच से। ये सेल्फ के स्विच से आता है। जब हम सेल्फ का बटन दबाते हैं तब इसमें वोल्टेज आता है, और उसके बारे में बताऊंगा। और ये ग्राउंड होता है, जो कि न्यूट्रल लाइट से जुड़ा रहता है, न्यूट्रल स्विच से जुड़ा रहता है। तो हम क्या करेंगे, अभी इसका वोल्टेज चेक करते हैं ऐसे। तो इसमें अभी हमें वोल्टेज नहीं मिलेगा। ये देखो, कुछ भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। मैं चाबी को ऑन करूँगा, चाबी को हमने ऑन किया, फिर भी यहाँ पे वोल्टेज पूरा शो नहीं करेगा। अब मुझे क्या करना है, सेल्फ का बटन दबाना है। ये देखो, हमने ऐसे वायर को लगा रखा है, और यहाँ पे हम सेल्फ का बटन दबाएंगे। गाड़ी गियर में है क्या, साइड स्टैंड हटाओ। अभी इसमें देखिए 6 वोल्ट सप्लाई कर रहा है। ये देखो, अभी सेल्फ बटन दबाऊंगा तो ये 12 वोल्ट हो जाएगा। देखो, ये देखो, पूरा बैटरी का वोल्टेज यहाँ पे आ गया, है ना। सेल्फ बटन दबाने से दिखाओ, इसको दिखाओ, है ना। यहाँ पर जो आप खोल कर देखेंगे तो एक ब्लैक वायर मिलेगा और एक येलो पे रेड मिलेगा। तो ब्लैक वायर जो होता है वो इग्निशन ऑन से जुड़ा रहता है। इग्निशन ऑन करने पर, जैसे कि ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये ब्लैक वायर इग्निशन ऑन करने पर इस पर वोल्टेज आता है। तो ये सेल्फ बटन से जुड़ा हुआ एक वायर वहाँ गया हुआ है, और जैसे ही सेल्फ के बटन को दबाते हैं तो ब्लैक वायर का जो वोल्टेज है ये इसमें आ जाता है, इसमें आ रहा है। यानी कि 12 वोल्ट सेल्फ बटन दबाने के बाद ये आता है, ठीक है। अब गाइज़ मैं आपको बताऊंगा इसके कनेक्शन के बारे में, ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए, ये वाला जो पिन है कुछ ऐसा है। 2 पतले पिन जो आप देख रहे हैं, जो पतले पिन इसमें हुआ है, ये
इस तार से जुड़ता है और जो मोटे पिन है इसमें ये मोटे तार से जुड़ता है। अब मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे लगा दूँगा, ठीक है, ऐसे लगा दूँगा। ये देखिए हमने इसको लगा दिया, कनेक्ट कर दिया। अभी अगर हम इसको ऐसे चेक करेंगे, यहाँ पे मैं कंटिन्यूटी मोड पे रखता हूँ, ये हमने रखा। तो पहले मुझे क्या चेक करना है, इसको ऐसे हम दोनों प्रोब को ऐसे हम लगाते हैं। ये अभी बीप का साउंड नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना अभी। या फिर इसको देखिए 12 वोल्ट यहाँ आएगा, इसमें अगर दबाएंगे तो 20 वोल्ट पे रखा और ये डायरेक्ट 12 वोल्ट आ रहा है इसमें, लेकिन ये वाले पे नहीं आएगा। दूसरा जो सेल्फ मोटर की तरफ गया है ये नहीं, इसमें नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, मुझे सेल्फ का बटन दबाना होगा। सेल्फ बटन जैसे दबाएंगे तो इसमें वोल्टेज आ जाएगा। बटन दबाओ, देखो छोड़ो, इसमें वोल्टेज आया है ना। अब बंद हो गया। एक बार वोल्टेज आके फिर बंद हो जाता है। मारो सेल्फ मारो, देखिए छोड़ो ना। यानी कि सेल्फ का बटन जब दबाते हैं इसमें वोल्टेज आता है। ये कैसे काम कर रहा है भाई, आप ये समझिए। अब सेल्फ का बटन दबाने के बाद इसमें वोल्टेज आता है 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट इसमें क्यों आ रहा है, क्योंकि रिले वर्क करवाना है, रिले को काम करवाना है। रिले के अंदर कॉइल लगा हुआ है और इस तरीके से एक पॉइंट बना हुआ है, ऐसे पॉइंट बना हुआ है। जैसे इसमें 12 वोल्ट आया, इसमें ग्राउंड आया। अभी ये बाइक न्यूट्रल में है, न्यूट्रल में है तो ये ग्राउंड पहले से इसमें मिला हुआ है, ठीक है। न्यूट्रल में है तो ये ग्राउंड पहले से इसमें दिया हुआ है। तो ये क्या हुआ कि बगैर क्लच दबाए, बगैर जब ये न्यूट्रल ये से जुड़ा हुआ है तो ये सेल्फ बटन दबा के डायरेक्ट ये बाइक स्टार्ट हो गई। जब इसमें 12 वोल्ट आया, इधर से ग्राउंड आया, तो 12 वोल्ट और ग्राउंड लेके ये सेल्फ का जो कॉइल होता है, ये रिले का जो कॉइल होता है, ये काम कर गया। ये इस तरीके से इसका जो है, इसका जो पॉइंट ऐसे मिल जाता है। यानी कि एक तरफ से ये 12 वोल्ट आया हुआ बैटरी का, फिर से समझा देता हूँ। बैटरी का ये 12 वोल्ट आया हुआ है और इधर से 12 वोल्ट डिसकनेक्ट है और यहाँ से 12 वोल्ट आता है और इधर से ग्राउंड आता है। ये 12 वोल्ट इसलिए दे रहा है कि इसके मैग्नेटिक सिस्टम को ऑन करना है, पॉइंट को जोड़ना है इसे। सेल्फ बटन दबाने के बाद 12 वोल्ट जाता है और इधर से ग्राउंड जा रहा है। जैसे बटन दबा रहे हैं तो इसका मैग्नेटिक चालू हुआ और इस तरीके से पॉइंट बना। पॉइंट का मतलब सब समझिए कि इस तार को, इस वोल्टेज को इधर कन्वर्ट करना, समझ रहे हैं। इस 12 वोल्ट इसको, इस बैटरी के कनेक्शन को इसमें कन्वर्ट किया इस दोनों वायर की मदद से, ये सेल्फ रिले से वर्क करवा के, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, जब भी इसमें वोल्टेज नहीं आएगी, इसमें अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है सेल्फ बटन से तो फिर ये रिले काम नहीं करेगा। इसमें ग्राउंड नहीं आएगा तो रिले काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये रिले कैसे काम कर रहा है। इधर से 12 वोल्ट आया, इधर से ग्राउंड आया और इसमें पहले से 12 वोल्ट पड़ा हुआ है। ये दोनों मिला के सेल्फ के रिले को काम करवाया। उसके बाद क्या हुआ कि इसका जो वोल्टेज है इसमें आ गया, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गया। ये वाला मोटा वाला वायर जो कि इसका वोल्टेज इसमें गया तो ये सेल्फ का मोटर काम कर गया। और सेल्फ मोटर के पास ग्राउंड पहले से है, ये अर्थिंग जो है बॉडी से ले चुका है पहले ही, सिर्फ इसको वोल्टेज की ज़रूरत थी। तो ये सेल्फ रिले के द्वारा वोल्टेज चला गया। अब बताते हैं कि गियर में गाड़ी कैसे स्टार्ट होती है, क्लच स्विच इसका कैसे काम करता है। इधर आओ, चाबी को ऑन किया हमने। अभी ये गाड़ी गियर में लगा, गाड़ी गियर में है। तो गियर में लगाने के बाद क्या हुआ कि इसका जो सेल्फ रिले का जो ग्राउंड है ये डिस्कनेक्ट हो गया। अभी देखना ये ग्राउंड, मैं आपको ग्राउंड चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अब कंटिन्यूटी मोड पे आते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लच स्विच के कनेक्शन को चेक करेंगे। ये जो ग्राउंड देख रहे हैं, ग्राउंड कब काम कर रहा है कब नहीं कर रहा है। अभी हम चाबी को ऑन कर चुके हैं, चाबी ऑन है लेकिन ये गाड़ी गियर में है, ठीक है, गाड़ी गियर में है। तो देखना अभी मैं इसका कंटिन्यूटी चेक करूँगा। तो एक बार को हम क्या करेंगे, इस ग्रीन वाले में लेंगे। ये देखो हमने एक बार ग्रीन वाले में लिया और एक हम बॉडी टच करेंगे तो भी ये काम नहीं कर रहा है। देखो अभी ये काम नहीं कर रहा है। दबा, देखो क्लच दबाते ही यहाँ पे
बीप की साउंड आ गया है ना। मैं इस वायर को चेक कर रहा हूँ, ये ग्राउंड वाले वायर को, ये ग्राउंड है, ग्रीन और ग्रीन वायर समझिए, मैं 2 वायर का नाम क्या लूँ बार बार। ग्रीन वायर में हम इस तरीके से चेक कर रहे हैं, छोड़ो, ये हमने बॉडी टच किया, मैं बॉडी से ही जोड़ता हूँ इसको, तो अभी ये कुछ भी काम नहीं कर रहा है। देखो क्लच दबाओ, देखो क्लच दबाते ही यहाँ पे ग्राउंड आ गया। अब क्लच को छोड़ के अगर हम सेल्फ बटन दबाएंगे, ये सेल्फ काम नहीं करेगा, नहीं कर रहा है। इसे 12 वोल्ट तो मिल रहा है, सेल्फ बटन दबाने पे इसमें 12 वोल्ट तो मिल रहा है, लेकिन इसमें ग्राउंड नहीं आ रहा। अब ये ग्राउंड इसमें अगर नहीं आएगी तो सेल्फ रिले काम कैसे करेगा, इसीलिए सेल्फ रिले काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब क्लच को प्रेस करते हैं तो इसका कनेक्शन जो है क्लच के द्वारा न्यूट्रल से जुड़ जाता है, यानी कि न्यूट्रल और ग्राउंड दोनों तो एक ही हुआ। न्यूट्रल भी ग्राउंड से ही जुड़ता है, बॉडी में टच होने के बाद ही न्यूट्रल का लाइट जलता है। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ कि क्लच दबाने के बाद इसमें न्यूट्रल आता है, क्लच दबाने के बाद न्यूट्रल नहीं आता है। देखो अभी नहीं आ रहा, क्लच दबाओ, उसको पकड़ो, मल्टीमीटर पकड़ो, तुम पकड़ो मल्टीमीटर से। अभी इसमें आ रहा है। अब सेल्फ बटन दबाओ, क्लच दबा के सेल्फ बटन दबाना है। हाँ देखिए ये काम कर गया, छोड़, एक बार दबा के छोड़ देना है, ये काम किया। अब गाड़ी बंद करो, फिर चालू करो, अब बिना क्लच दबाए सेल्फ बटन दबाओ, तो ये काम नहीं कर रहा है। वहाँ देखो बिना क्लच दबाए सेल्फ बटन काम नहीं कर रहा है, लेकिन जब क्लच दबा के स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट हो जाता है। तो गाइस देखा आपने कि किस तरीके से ये बाइक काम कर रही है, ये जो पूरा सिस्टम है कैसे वर्क कर रहा है। यानी कि क्लच का जो कनेक्शन है, क्लच स्विच का जो कनेक्शन है वो ग्राउंड से कनेक्शन है, ठीक है। जब गाड़ी गियर में रहती है तो इसका जो ग्राउंड है रिले तक नहीं आता है, और जब क्लच दबाएंगे तो क्लच दबाने के बाद जो स्विच होता है क्लच का वो ग्राउंड से कनेक्ट होता है। इसके साथ ही एक रेक्टिफायर होता है, एक रेक्टिफायर होता है इतना बड़ा, वो आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। और ये फिर सेल्फ के द्वारा गाड़ी स्टार्ट होने लगती है गियर में भी रहने पर। तो 4 पिन का रिले कैसे काम करता है वो आपने समझ लिया, और क्लच स्विच के द्वारा हमारी जो गाड़ी है वो गियर में स्टार्ट कैसे होता है वो आप लोगों ने समझ लिया। तो बता दें दोस्तों कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अब तक हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ रिले को बदल बदल कर देखते हैं, लेकिन रिले के बारे में समझते नहीं है कि रिले काम कैसे करता है। वह लोग कहेंगे कि मुझे मल्टीमीटर कौन सा लेना चाहिए, तो मल्टीमीटर आप देख सकते हैं ये वाला जो मेरे पास है मल्टीमीटर, ये अच्छा है। इसमें क्या क्या फ़ीचर दिया, देखो यहाँ पे लाइट जलाने का भी फीचर है, इससे हम यहाँ पे लाइट जला सकते हैं और उसके द्वारा हम होल्ड कर सकते हैं, इससे होल्ड होता है। जो भी वोल्टेज चेक करोगे तो इससे होल्ड हो जाएगा। इस तार को हटाने के बाद भी यहाँ पे आपको नंबर दिखाई देगा, वोल्टेज दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको ये वाला लेना है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा मल्टीमीटर है, तो ये मल्टीमीटर लेना चाहते हो तो बाय करने के लिंक सामने है और डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, ऐसी वीडियो देखने के लिए फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। मैं हमेशा BSS बाइक की जानकारी अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू। तो गाइस ये थी जानकारी 4 पिन रिले का, और अगर 5 पिन रिले के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो 5 पिन रिले भी अभी मेरे पास है नहीं, जब मेरे पास होगा तो मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। जब सामने रहता है और बाइक भी सामने रहता है तो फिर ज़्यादा अच्छा रहता है वीडियो बनाने में, और सारा कुछ आपको समझ में आएगा। तो वो वीडियो देखना चाहते हो तो मैं ज़रूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए, तभी